श्रीमती विजयलक्ष्मी, मुख्य अतिथि शहीद श्री अरुण कुमार, श्री राहुल कुमार सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज जायस, श्री महेश प्रताप सोनकर, पूर्व चेयरमैन जायस, श्री रवि कुमार कोतवाल, थाना जायस, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं एवं उपस्थित पत्रकारगण, सभी का भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के शहीद श्री अरुण कुमार के शहीद स्मारक के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में ITBP लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेपला तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। इस 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां अत्यधिक सर्दियों में तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। ITBP देश का एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जो अपने कर्मियों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करता है। इससे बल की एक विशिष्ट छवि बनती है। ITBP हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में राहत और बचाव अभियान भी चलाता है। बल ने विभिन्न आपदाओं के कारण संकट में फंसे हजारों नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ वर्षों में सैकड़ों खोज, बचाव और राहत कार्यों में प्रतिक्रिया दी है। आपको यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के मुख्य कार्यों में भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, सीमा पार अपराधों, तस्करी, भारत के क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश या निकास और किसी भी अन्य अवैध गतिविधि को रोकना है। संवेदनशील प्रतिष्ठानों, बैंकों और सुरक्षा जोखिम वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी की स्थिति में व्यवस्था को बहाल करना और संरक्षित करना है। बल का शहीदों की चिताओं पर लगेंगे ऑर्डर पे टिका दो ना। उसके बाद करेंगे ना, उसके बाद करेंगे, पहले रीच नहीं है तो रीच वो करवा। फोटो जब चलेंगे साथ में साथ श्री कृष्णकांत, कमान अधिकारी 46 बटालियन।
आप लोग फूल, अरे फूल देना, माला का भाई, माला लेके आना वहाँ से। विकास विकास एक फोटो सिविल एंगल आपको खाली पे जोर से अरुण कुमार अमर है, 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 अरुण कुमार अमर है। शहीद अरुण कुमार अमर है, शहीद अरुण कुमार अमर है, शहीद अरुण कुमार अमर है। सर 2 मिनट के लिए आप लोगों ने भी जी एक मिनट ऐसा करें ना बेटा, आप लोग ना और सामने आ जाओ, सामने से जाओ, आप लोग इधर हो जाइए भाई फोटो साइड इधर सामने जा क्लिक कर लो। सबका हो गया और ये लड़कियां, हाँ हो गया, सब हो गया और कोई बचा है फिर चलाने के लिए। इस अवसर पर अब मैं श्री एच.एल. बौद्ध उपनाम गुरुजी को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। मम्मी जाओ ही जाओ, ठीक है। सबसे पहले गुलाम पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले बुद्ध की धरती पर, भारत की धरती पर पैदा हुए बुद्ध को, भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज अमरवीर शहीद अरुण कुमार सोनकर पुत्र जवाहरलाल सोनकर पुत्र गंगा सोनकर मोहल्ला कंचाना जायस जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। आपका जन्म 20 जनवरी 1977 को कंचाना जायस में हुआ था। आपकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर में प्राथमिक विद्यालय मौलवी खुर्द में शिक्षा प्राप्त किया। और ये सौभाग्य मेरा भी है कि मेरा ये शिष्य था, रिश्तेदार भी है और मोहल्ले का ही था। इसने अपने पीछे अपने इनके 4 भाई, दादा का नाम गंगा सोनकर, पिताजी का नाम जवाहरलाल सोनकर तथा शहीद अरुण कुमार की वीर गाथा से अवगत करवाने की कृपा करें।
और हमारी वाहिनी की तरफ से सम्मान की आशीर्वाद दीजिए, पोस्ट बढ़ेगी, सभी को आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे भी सपोर्ट और आप लोग आगे बढ़ाइए, है ना। अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी एजुकेशन से और लोग आगे बढ़ाएं ताकि कहीं कोई कमी नहीं रहे। अब बैठिए सब ठीक है। मैं कृष्णकांत शर्मा, कमान अधिकारी 46वीं वाहिनी, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आप लोगों को सभी को मालूम है कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हमारी फोर्स के एक जाबाज सिपाही श्री अरुण कुमार की डेथ हो गई थी एक मिशन में, और उसके बाद उनका हम लोगों ने एक स्मृति चिन्ह के तौर पर यहाँ पे रत्नानावरण कराया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जिस समय ये घटना घटी थी, अरुण कुमार जी यारलांग अरुणाचल में थे। वो लगभग 10,000 एबव, मतलब 10,000 एबव फिट होने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, सांस लेना भी मुश्किल होता है। जो उनको मिशन मिला हुआ था, जो उनकी टीम के साथ उनको पूरा करना था, वो अपनी टीम के साथ आगे जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गई और सांस रुकने की वजह से हार्ट अटैक की दुर्घटना हो गई। और हार्ट अटैक आने के बाद उनको कोशिश तो किया गया वहाँ से लाने के लिए, बट क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा थी और रास्ता इतना दुर्गम था कि उनको मेडिकल तक पहुँचाया नहीं जा सका और उनकी डेथ वहीं पे हो गई चेस्ट पेन की वजह से। और उसके बाद फिर पूरा कोशिश किया, उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि देखने में ये बहुत ही छोटी सी घटना दिखाई देती है ऐसे, बट ज़रूरी नहीं है कि शहीद हमेशा गोली चलने पे ही हो। जिस जगह पे आपको सांस नहीं आ रही होती है, जो हमें सांस आ रही है, थोड़ी देर के लिए पानी में डूब के देखिए, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करके देखिए, सांस नहीं आती तो कैसा लगता है। तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि कोई भी नहीं जाना चाहता है और हमें जाना ही है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमें जाना ही है। और जाना ही नहीं है, मोटिवेट करके अपने जवान को भी आगे लेके जाना है। और ये कहने में आसान लगता है, ये सभी अपने घर के अभिभावक साफ भी जानते हैं कि काम करना अलग बात है और काम करवाना अलग बात है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो अपने रिस्क पे अपना काम लेके कर लेते हैं, बट जब आपको कोई काम करवाना होता है तो आपको ये भी देखना होता है कि वो जवान खाएगा कहाँ से, पिएगा कैसे, रेस्ट कहाँ करेगा, चोट तो नहीं लगेगी। तो जो टीम लीडर होता है, टीम लीडर के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपना खुद का भूल जाता है कि मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे करूँगा। जो भी टीम लीडर होता है, जैसे अपने घर में फैमिली मेंबर को देख लीजिए, जो आपके मदर फादर होते हैं वो अपने आप भूल जाते हैं, अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं। ऐसे ही टीम लीडर थे, ये टीम लीडर थे उस समय। इन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा और इन्होंने अपनी टीम को सुरक्षित पहुंचाने के लिए आगे बढ़े, बट प्रकृति ने साथ नहीं दिया, सांस ने साथ नहीं दिया और इनकी डेथ वहाँ पे हो गई। बट फिर भी फोर्स जानी जाती है जाबाजों को पैदा करने के लिए और शहादत के लिए। वो फोर्स नहीं होती जिसमें कोई शहीद ना हो। क्लियर है ना। तो फोर्स की गौरवमयी गाथा में शहीद अरुण जी का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन तो कंप्लीट किया था। कंप्लीट करने के बाद उनकी डेथ हुई थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी भावनात्मक पल होता है सभी के लिए। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में अरुण कुमार जी पढ़े, आगे बढ़े, अपना व्यक्तित्व निखारा, उस स्कूल के टीचरों से मुझे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की शिक्षा और दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि देश सेवा केवल बॉर्डर पे रह के नहीं होती है, देश सेवा यहाँ पे भी रह के होती है। और अगर ईमानदारी से किया गया एक कार्य भी आप करते हैं ईमानदारी से,
तो वो देश सेवा ही है। बोला जाता है एक स्लोगन है इंग्लिश का, ऑनेस्टी इज द बेस्ट सर्विस टू द नेशन, है ना। तो अगर हम इस तरह की चीजें और लोगों के मानस पटल में या तो उनके व्यक्तित्व के अंदर हम मतलब क्या इनकलकेट कर सकते हैं, अगर पौधारोपण कर सकते हैं इस तरह की चीजें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गौरवमयी शहीद और जो कहते हैं सुपूत पैदा कर सकते हैं। हमसे आपसे आशा यही है कि आप लोग और राष्ट्र के प्रति समर्पित नौजवान यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी जो भी यहाँ पे आए हैं इस प्रोग्राम के लिए, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली फैमिली का जिन्होंने एक शहीद दिया है और हमें गौरव का एक मौका दिया है कि हम आपके बीच आगे खड़े हों। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम मौजूद है ये नगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। यहाँ शहीद अरुण कुमार जी की स्मारक का आज शिलान्यास हुआ है, अनावरण हुआ है। और हमारे सामने शहीद अरुण कुमार जी के भाई पूर्व सभासद अशोक सोनकर जी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि शहादत के बारे में कुछ बताएं और आज का कार्यक्रम क्या था ये भी बताएं। मैं अशोक कुमार सोनकर, पूर्व सभासद, क्योंकि शहीद अरुण कुमार जी राजकीय इंटर कॉलेज जायस में ही पढ़े थे, तो शासन से ये हुआ कि जिस विद्यालय में अंतिम शिक्षा पाई हो वहाँ पे इनका जो है एक स्मृति स्थल टैटू बनाया जाएगा। तो विभाग द्वारा ये समाधि स्थल जो है बनाया गया है और विभाग के कौन थे डीआईजी साहब थे, डीआईजी साहब भी आए थे, अधिकारीगण आए थे भारत तिब्बत सीमा के, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के। तो हमारे भाई साहब 11/7/2018 को शहीद हुए थे अरुणाचल प्रदेश में सर्च ऑपरेशन के दौरान। तो उसी के उपलक्ष्य में आज डीआईजी साहब भी आए थे और हमारे जायस के नगर पालिका के ईओ साहब और यहाँ के थाना कोतवाली के प्रभारी जी और हमारी जनता जायस की सभासदगण, पूर्व चेयरमैन, सभी लोग इस उपलक्ष्य में आए थे। मैं इन सब लोगों को जो है आभार प्रकट करता हूँ कि शहीद अरुण कुमार के इस अवसर पर यहाँ पहुँच करके एक जायस का शहीद जिसने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है उनके लिए आए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इतने दिन हो गए ना तो कोई उनके नाम से कोई द्वार बनाया जा रहा है, जबकि हमने नगर पालिका चेयरमैन से भी कई बार कहा, ना तो कोई द्वार बना रहे हैं और ना ही कोई सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। ईओ साहब से मैंने कई बार कहा तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है उसे करवा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई जो है ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि जिससे लगे कि कोई कार्य हो रहा है। अभी भी हमने और अधिकारीगण आईटीबीपी के अनुरोध किया है ईओ साहब से कि आपके नगर क्षेत्र में पड़ता है, एक शहीद हैं, इनका कम से कम इनके ऊपर ये जो बना हुआ है एक छत बनवा दिया जाए, इंटरलॉकिंग करवा दिया जाए और यहाँ उनके नाम से कोई द्वार बनवा दिया जाए। तो ईओ साहब ने कहा है कि आप जब इस बार आएंगे, ये सब आश्वासन दिया है कि आप जब आएंगे तो ये सब कार्य आप पूर्ण पाएंगे। तो ये शासन प्रशासन से जो है क्या अपेक्षा करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे कि शहीद अरुण कुमार के नाम से क्या होना चाहिए यहाँ पे श्रद्धांजलि के रूप में? श्रद्धांजलि के रूप में कम से कम ये तो दिखे कि हाँ भाई एक शहीद है, यहाँ कोई द्वार लगेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ कोई यहाँ शहीद हुआ था। ऐसे कोई थोड़ा पता चलता है। ये सब काम तो पहले हो जाना था, लेकिन इतना कहने के बावजूद कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इसको क्या बताया जाए। मैं जो है ये अपने इस वाणियों द्वारा कहता हूँ और बहुत ही अस्वस्थ होकर कह रहा हूँ
कि मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो मैं ये चाहूँगा कि ये शहीद द्वार और इनके नाम से कोई मार्ग जो है बनवाए जिससे शहीद का नाम जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।